तो अब हम बात करने वाले हैं आपसे स्टार्टअप अपॉर्चुनिटी की। आज के टाइम में हर व्यक्ति ऐसा चाहता है कि वो अपना बॉस खुद रहे, वो किसी के अंडर में कुछ काम नहीं करना चाहता है। तो फ्रेंड्स, उसी कॉन्सेप्ट पे बेस है। हम अगर इस अपॉर्चुनिटी में आते हैं तो हम एज अ ओनर होते हैं और अपने बिजनेस को खुद रन करते हैं अपने अकॉर्डिंग। ओके। तो सबसे पहले जब हम किसी काम की शुरुआत करते हैं तो हमें लगता है कि हमारा वाई स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। आखिर रीजन क्या है, आखिर हम किसी काम को करेंगे क्यों? तो आप सामने एक वॉल देख रहे हैं। अगर हम कहें कि ये वॉल तोड़ दीजिए, तो शायद सबसे पहला सवाल आएगा कि क्यों तोड़ना है इस वॉल को। और चाहे हमारे पास उसके हथियार भी हो तोड़ने के, हमारा हाउ भी तैयार हो, हमारे पास पूरे टूल्स भी हो, फिर भी सवाल वही का वही बना है कि वाई, इस दीवार को क्यों तोड़ना है। फ्रेंड्स, अगर हम ये कह दें बहुत आराम से कि इसके पीछे 100 करोड़ है, तो ये ऑटोमेटिक हम उस प्रोसेस में आ जाएंगे कि दीवार तोड़ देंगे, या हमारा कोई इमोशनल कोई ड्रीम वहां कनेक्ट हो जाए तो ये दीवार ऑटोमेटिक तोड़ टूट जाएगी। तो फ्रेंड्स, हम ये कहेंगे आज जितने भी यहाँ नए लोग हैं हमारे, सबसे पहले आप देखिए कि आपका वाई क्या है। आप इस बिजनेस को क्यों करना चाहेंगे? क्या आपको लगता है कि आपके सपने और आपकी जरूरतों के लिए अभी कुछ और इनकम की जरूरत है? क्या आपको और रिकॉग्निशन की जरूरत है? क्या आपको लगता है कि थोड़ा टाइम और चाहिए आपको अपने लिए और फैमिली के लिए? क्या ऐसा लगता है कि आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी की जरूरत है फ्रेंड्स? क्या ऐसा लगता है कि आपका जो पैशन है आप उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं? फ्रेंड्स, अगर इसके आसपास आपका वाई है या कुछ और भी है तो डेफिनेटली ये कॉन्सेप्ट आपके लिए वर्क करेगा। और आप अभी ओपन माइंड से इस बिजनेस को, प्रेजेंटेशन को देखिए, मे बी ये आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा यू टर्न लाने वाला है। ओके। सो जब बिजनेस की बात होती है दोस्तों, तो बिजनेस मतलब पैसा, राइट? तो अब हम समझते हैं कि ये पैसे का मामला क्या है। ये आपके सामने एक फाइनेंशियल एडवाइजर का फिगर है, आप देख रहे हैं, रॉबर्ट टी कियोसाकी। और इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हुई है, जिसमें एक इनकी बुक है द कैश फ्लो क्वाड्रेंट। और इस बुक में इन्होंने बताया कि हमारी सोसाइटी में पैसे का माध्यम क्या है, किस किस तरीके के लोग काम करते हैं कि पैसा कमाते हैं, कौन से माध्यम से। तो इसमें आया ई फॉर एम्प्लॉय, एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड, बी फॉर बिजनेस ओनर और आई से इन्वेस्टर। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम लोग इस स्लाइड को थोड़ा ध्यान से समझते हैं, अच्छे से समझते हैं। ई फॉर एम्प्लॉय और एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड, ये लेफ्ट हैंड साइड में लोग हैं, और जो राइट हैंड साइड है वो बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर है। फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात जो मैजिक है, इस बात को समझनी है कि जो लेफ्ट हैंड साइड लोग हैं वो 80% सोसाइटी के लोग हैं, लेकिन उनके पास जो वेल्थ है सोसाइटी की वो सिर्फ 20% है। और जो राइट हैंड साइड है लोग, वो 20% है और उनके पास सोसाइटी का 80% पैसा है। दोस्तों, ये बहुत ही अद्भुत बात है। और किसी ने एक रिपोर्ट बनाई कि अगर इनको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी कर दिया जाए पैसे का, तो ये कुछ वर्क एथिक्स ऐसे हैं, कुछ ऐसा थॉट प्रोसेस है कि कुछ सालों बाद ये इसी डिस्ट्रीब्यूशन में ये प्रोसेस हो जाएगा और फिर से इसी तरीके से ये पैसा बट जाएगा। यानी कि यहाँ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समझना हमारा वर्क एथिक्स है। जो लेफ्ट हैंड साइड के लोग होते हैं वो 8 से 10 घंटा अपना टाइम और स्किल सेल करते हैं, और जो राइट हैंड साइड है लोग, वो लोगों के टाइम और स्किल को परचेज करते हैं। दोस्तों, अगर सेल करने की बात आई तो हम कितना सेल कर सकते हैं एक दिन में? ज्यादा ज्यादा 24 घंटे, उतना ही हमारे पास। लेकिन अगर परचेज करने की बात आई ना, तो हम जितनी मर्जी कर सकते हैं, अनलिमिटेड कर सकते हैं। और ये बहुत बड़ा अंतर है। जो लेफ्ट हैंड साइड के लोग होते हैं वो हमेशा एफर्ट बेस्ड इनकम कमाते हैं। एफर्ट मतलब जैसे कोई जॉब पे है तो वो घर से रोज निकल रहा, 30 दिन काम किया, उन्हें जितना एफर्ट किया उस हिसाब से इनकम है। किसी का कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है, यानी कि उनका अपना शॉप है, तो उन्होंने जब जब शटर ओपन किया उतना एफर्ट किया, उस हिसाब से उनकी इनकम बनेगी। लेकिन जो राइट हैंड साइड के लोग होते हैं वो सिस्टम बेस्ड इनकम करते हैं। सिस्टम मतलब इसे हम समझ सकते हैं जैसे हमारे घर में टैप वाटर है, हमने नॉब घुमाई और पानी हमारे घर में आने लगता है, एक सिस्टम काम कर रहा है। अब फ्रेंड्स, अभी तो हम लोग इसको टैप में पानी के रूप में देखते हैं। अगर आप सोचिए, अगर ऐसा हो जाए कि ये पैसे के रूप में आ जाए, हम नॉब घुमाए और पैसा आने लगे, ऐसा एक सिस्टम बना दे। फ्रेंड्स, जो राइट हैंड साइड के लोग हैं इसी सिस्टम पे काम करते हैं। और जो लेफ्ट हैंड साइड के लोग होते हैं वो सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंडेंट रहते हैं, एक कोई काम करते हैं, बहुत हुआ हस्बैंड काम कर लिया या वाइफ ने भी कर लिया।
लेकिन जो राइट हैंड साइड के लोग होते हैं वो मल्टीपल सोर्स में काम करते हैं, इसीलिए आज टाटा का ट्रक भी है और टाटा की चाय पत्ती भी है। और सबसे बड़ी बात है वो नेटवर्क बनाते हैं। जो एवरेज पर्सन होते हैं ना, वो किसी भी कंपनी में पाने के लिए परेशान होते हैं, मुझे यहाँ नौकरी मिल जाए, वहां मिल जाए। लेकिन जो राइट हैंड साइड के लोग होते हैं, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, वो खुद का नेटवर्क बनाते हैं। फ्रेंड्स, यही बेसिक डिफरेंस है जिसे हमें समझना है और अपनी लाइफ में इसको ऐड करना है। ओके, तो पैसे की जब बात आ गई तो अब हम समझेंगे कि पैसा मार्केट में एक्चुअली है कहाँ। तो दोस्तों, अगर हम घर में कुछ भी सामान लेके आते हैं तो हम सबको पता है कि वो एक फैक्ट्री में बनती है, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, ऐसे करते करते एक रिटेलर और फिर कंज्यूमर के पास आती है। और अगर कंज्यूमर उसे 100 रुपए में परचेज कर रहा है तो वो फैक्ट्री में एग्जैक्टली 40 रुपए के आसपास बनती है। तो फिर ये हमारा जो 60% पैसा ये गया कहाँ? दोस्तों, ये मार्केट में है, जिसे हम ब्लैक होल कहते हैं। हम सबका पैसा वहीं जा रहा है। ठीक है, ये ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है जिस बेसिस पे हमारे मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन होता है पैसे का। और उसके बाद एक नया ट्रेंड आया जो ऑनलाइन शॉपिंग कहते हैं। और आप सबको पता है कि हम लोग के मोबाइल में बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं जहाँ पे हम अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ऐसे बहुत सारे ऐप होते हैं जहां से हम शॉपिंग करके अपने घर प्रोडक्ट्स मंगा लेते हैं। ये एक नया ट्रेंड आया। ठीक है, और फ्रेंड्स, हम उसके बाद बात कर रहे हैं एक उससे भी एक स्टेप आगे। ये एक नया ट्रेंड है जो पुराने दोनों ट्रेंड के ऊपर एक स्टेप और ऊपर है। फ्रेंड्स, इस कॉन्सेप्ट में भी फैक्ट्री में ही सामान बनेगा और किसी भी कंज्यूमर के पास ही सामान आएगा। लेकिन जो सबसे खास बात ये है कि हम चाहे तो यूजर हो सकते हैं, कंज्यूमर हो सकते हैं, जहां हमें बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलेंगे। जहां हमारे पास, अगर हमें सेटिस्फेक्शन नहीं है तो हमारे पास मनी बैक गारंटी है और हम वैल्यू फॉर मनी ऐड कर सकते हैं। और उसके साथ ही अगर हम चाहें तो रिटेल और डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, यानी कि हम यूज करने के साथ साथ ही हम अपने अकाउंट्स में पैसे भी कमा सकते हैं, जो बहुत बड़ी है। और इसी को प्रोज्यूमर मार्केट कहते हैं। फ्रेंड्स, आज का जो नया ट्रेंड है वो यही है, जहां पे हम एक कस्टमर यूज भी करता है और साथ साथ अपने अकाउंट्स को भी भरता है, जो बेसिक डिफरेंस है। आज हम उसी कॉन्सेप्ट की बात करने वाले हैं और ये कॉन्सेप्ट हमें एमवे के द्वारा मिल रहा है और बहुत ही प्राउड के साथ हम बता रहे हैं कि हम एमवे इंडिया से कनेक्ट हैं। और जब एमवे इंडिया की बात चल रही है तो हम बताएंगे यहाँ मेक इन इंडिया और मेक फॉर इंडिया की बात कर रहे हैं। इसी कॉन्सेप्ट पे ये पूरा बिजनेस हमारे इंडिया में फ्लरिश हो रहा है। और नीला कोट्टई तमिलनाडु में हमारा प्लांट है। जो वहां सब उस प्लांट में सबसे खास बात पता क्या है? 30,000 से 50,000 मीटर क्यूब रेन वाटर को वहां रिसाइकिल रिसाइकिल प्रोसेस में स्टोर किया जाता है। आप सोच के देखिए कितना बड़ा विजन है कंपनी का। और यहाँ पे जीरो डिस्चार्ज है। फ्रेंड्स, जनरली जो फैक्ट्री होती है वो सिटी से आउटर एरिया में लगाई जाती है। वो इसलिए कि वहां से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है, जो पोल्यूशन होता है, वो हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे लोगों को बहुत हार्म पहुंचाता है। लेकिन हमारी कंपनी ने इतना ध्यान रखा, इतना इको फ्रेंडली इन्होंने प्लांट लगाया, जिसे हम प्राउड के साथ बता सकते हैं कि ना हवा में कोई पोल्यूशन क्रिएट होता है, ना वाटर के द्वारा, ना ही कोई वेस्ट मटेरियल है। ये अद्भुत है, एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है और हम इसे बहुत प्राउड के साथ बता सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब बात हो रही है प्रोडक्ट्स की। तो जब आप सोच रहे हैं कि जब कंपनी प्लांट इस तरीके से लगा रही है तो आप सोच के देखिए कि हमारे प्रोडक्ट्स कैसे होंगे। प्रोडक्ट्स आर मार्वलस। हमारे पास हेल्थ केयर में न्यूट्रीलाइट और हर्बल रेंज है, ब्यूटी में आर्टिस्ट्री और एटीट्यूड रेंज है, उसके साथ होम केयर, पर्सनल केयर, एक्सेस, एग्रो, और उसके अलावा हमारे पास यूटेंसिल है, जीरो ऑयल कुकिंग। आज के टाइम में हेल्थ का बहुत इशू हो रहा है लोगों को। फ्रेंड्स, प्रोडक्ट्स को आपके पास भी बहुत सारे एक्सपीरियंस होंगे। मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है जिसे हम आज शेयर करना चाहेंगे आपसे। मेरा कुछ समय पहले एक मेजर एक्सीडेंट हो गया था और लगभग अभी लास्ट 5-6 महीना हम ऑन बेड थे। और डॉक्टर ने जब मेरी एमआरआई रिपोर्ट देखी तो उन्होंने लिटरली ऐसे कहा कि आप कभी चल नहीं पाएंगे। थैंक गॉड कि ये सिस्टम था जहां से हमारे विल पावर मिला, और थैंक गॉड कि सप्लीमेंट है। आपको हम बता दें कि पिछले करीब करीब 6 महीने से सितंबर टू फैब रेगुलर हम ऑन बेड रहे और धीरे धीरे अब मूवमेंट शुरू हुआ है मेरा। और उस टाइम में हमने करीब करीब 15 से 16 सप्लीमेंट सुबह और शाम एक प्रॉपर डोजेज में लिया, जिसका नतीजा ये है कि जो डॉक्टर ने बोला कि आप मूव नहीं कर पाएंगे, आपको बहुत ज्यादा चोट लगी हुई है बैकबोन में,
धीरे धीरे हम अपने रूटीन में आने लगे। अभी थोड़ा सीढ़ियों का इशू है, बट हम उस प्रोसेस में आ गए हैं कि धीरे धीरे हम बेटर हो रहे हैं। सो हम बहुत प्राउड करते हैं, और इस तरह के जो मैजिकल रिपोर्ट है वो आपके पास बहुत सारे होंगे, आपके साथ पास भी बहुत सारे एक्सपीरियंस होंगे। देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि डॉक्टर ने कुछ गलत कहा, डॉक्टर ने जो एमआरआई रिपोर्ट देखी उसके आधार पे ही बोला, लेकिन हमारे पास जो सप्लीमेंट है ना वो मैजिकल है, और हमें उसी ट्रस्ट और बिलीफ के साथ अगर हम यूज करेंगे तो डेफिनेटली हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ओके, सो अब हम बात करने वाले हैं इन्हीं प्रोडक्ट्स के बारे में ही। तो आप देख रहे हैं कि हम लोग के साथ श्री अमिताभ बच्चन जी और श्री धर्मेंद्र जी हैं, जो बहुत अच्छे यूजर हैं हमारे सप्लीमेंट्स के, बहुत ही बढ़िया यूजर हैं। उसके साथ हम, हमारा जो टाई अप है वो श्री श्री तक से हुआ है, मीरा बाई चानू है। आप उनके बारे में क्या कहना? ठीक है, वो बहुत अच्छे यूजर हैं ये सभी लोग। और उसके साथ अमिताभ बच्चन जी हमारे कैंपेन के साथ जुड़े हुए हैं, जो हमें ये समझा रहे हैं अपने शब्दों के द्वारा कि ब्लेस योरसेल्फ, हेल्थ और वेल्थ में। फ्रेंड्स, ये लाइन तो बहुत एक है, ब्लेस योरसेल्फ, ये बहुत जरा सी लाइन है, बट पता इतनी गहरी है ना कि सही बात है कि अगर हम पहले अपने को ब्लेस करेंगे तभी हम किसी और के लिए ब्लेसिंग दे पाएंगे। तो इस तरह के हम कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं दोस्तों। ओके, तो अब हम बिजनेस में देखते हैं कि जब बिजनेस की बात हो रही है तो जरूर इनकम की बात होनी चाहिए। तो हम पैसा कैसे कमाएंगे? फ्रेंड्स, ये मेरा एक एग्जांपल है। आप जिनके साथ आज जुड़े हुए हैं, जिन्होंने आपको आईडी शेयर करी है, उनके साथ दोबारा बैठिएगा, इस स्लाइड को समझिएगा और अच्छे तरीके से कैलकुलेशन पार्ट को। ये सिर्फ हम एग्जाम्पल के रूप में आपको बताना चाह रहे हैं कि इस बिजनेस में इनकम कैसे आती है। सपोज मान लीजिए मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, और मैंने 10,000 का मंथली अपना टर्नओवर कंप्लीट किया, जिसमें मैंने कुछ 5-6 हज़ार यूज किया और कुछ अपने नियर डेज को शेयर किया। तो दोस्तों, मेरा उस मंथ जो इनकम बनेगा वो 1475 रुपए मंथली, और उसके अलावा 17,700 हमारा ईयरली, अगर इसी बेसिस पे हम काम करते रहे। और अगर मान लीजिए कि हमारे जैसे ही 10 मेरी फ्रेंड्स 10-10 हज़ार का टर्नओवर करना स्टार्ट कर दिया, तो जो इनकम निकल के आएगी वो 6,675 मंथली, और ईयरली 80,100। और उसके अलावा अगर 100 लोगों की पूरी टीम हो गई और सबने सिर्फ 10-10 हज़ार का ही टर्नओवर किया, तो जो मंथली इनकम आएगी वो 1 लाख रुपए, और जो ईयरली इनकम आएगी वो 12 लाख रुपए। फ्रेंड्स, इस कैलकुलेशन को आप अपने फ्रेंड्स के साथ दोबारा समझिएगा और इसको डीप स्टडी करिएगा। ओके, तो जब 10 लाख का टर्नओवर होता है और वो पूरा 6 महीना मेंटेन होता है तो उनको प्लैटिनम कहते हैं। और अगर किसी व्यक्ति के टीम में 3 इस तरह के प्लैटिनम है तो उन्हें एमरल्ड कहा जाता है, और उनकी इनकम एवरेज अप्रोक्स 30 लैक्स होती है। और जो प्लैटिनम पिन है, यानी कि 10 लाख का टर्नओवर जिन्होंने 6 महीना मेंटेन किया, अगर वो किसी के टीम में ऐसे 6 लोग होते हैं, उनको डायमंड कहा जाता है, और उनकी इनकम अप्रोक्स 60 लाख होती है। ओके फ्रेंड्स, तो इतने बड़े बिजनेस को रन करने के लिए हमारा एक राइट माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, हम बताना चाहेंगे कि हम लोग के जो कंट्री मेंटर है सुमित जी ने हमें इतना खूबसूरत सा सिस्टम दिया है, जहाँ पे हम विजन कथा, स्पॉटिफाई और डिजिटल कॉन्क्लेव, इस तरह के बहुत सारे सीरीज हैं जहाँ हमें सही तरीके से सुनना है, समझना है, नोट्स बनाने हैं। उसके अलावा हमें, हमारे पास बहुत सारे रिकमेंडेड बुक्स हैं जिसे हमें रेगुलर बेसिस पे स्टडी करना, जिससे हमारा विल पावर बहुत स्ट्रांग हो। दोस्तों, जब नया नया कोई व्यक्ति ज्वाइन करता है तो उसका यही सवाल होता है कि अब हम क्या करें। तो मेरे साइड से हम इतना बताना चाहेंगे कि जब भी कोई नया ज्वाइन कर रहा है तो सबसे पहले हमें एजुकेशन सिस्टम को सही तरीके से अडॉप्ट करना है, यानी स्पॉटिफाई, डिजिटल कॉन्क्लेव और विजन कथा पे आना है सही तरीके से। उसके अलावा हमें बुक रीडिंग करनी है, साथ ही हमें एमवे बिजनेस के मॉडल को समझना है, 3%, 6%, BFI, ये सारे मॉडल को, इंसेंटिव कैसे आते हैं, बिजनेस प्लान क्या है, उन बातों को सही तरीके से अपडेट करना है। उसके साथ हमें प्रोडक्ट्स की अपडेट सही तरीके से करनी है, जो एमवे ट्रेनिंग के द्वारा हमें हर दिन प्रोवाइड हो रही है। तो हमें एक तरीके से इन 3 एरिया को कंप्लीट करना है, एमवे प्रोडक्ट्स को लेके, एमवे बिजनेस मॉडल को लेके, और अपने राइट माइंडसेट यानी एजुकेशन सिस्टम पे। ओके फ्रेंड्स, ये मेरी लास्ट स्लाइड है, और आप सब देख रहे हैं एक दीवार है जिसपे 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं, और इन 3 व्यक्तियों ने डिसीजन ले लिया है कि आज इस दीवार को फांदेंगे। तो मेरा सवाल ये है आपसे कि अब इस दीवार पे कितने लोग हैं? सवाल फिर से सुन लीजिए कि एक दीवार है जिसपे 3 लोग बैठे हुए हैं, और इन्होंने डिसीजन बना लिया है कि इस दीवार को आज वो फांद जाएंगे, कूद जाएंगे, डिसीजन बना लिया है। तो सवाल ये है कि अब इस दीवार पे कितने लोग हैं?
दोस्तों जवाब ये है कि अभी भी 3 लोग हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ डिसीजन बनाया है। डिसीजन के बाद एक्शन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब हम एक्शन लेते हैं तभी हम सक्सेस की तरफ जाते हैं। सो मेरे साइड से इतना। थैंक यू सो मच।